ठीक है, आइए अगले 2 महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान दें। खुले विचार, सीखने, प्रतिक्रिया स्वीकार करने और विभिन्नताओं को अपनाने की क्षमता। आइए इसे कहानियों के माध्यम से समझते हैं। बिस्किट बहस। एक कैफे में दो दोस्त इस बात पर बहस कर रहे थे कि बिस्किट खाने का सही तरीका क्या है। एक ने कहा, इसे दूध में डुबोकर खाना चाहिए, तो दूसरा बोला, सूखा ही सही तरीका है। पास बैठा एक अजनबी मुस्कुराया। उसने बिस्किट का आधा हिस्सा दूध में डुबोकर खाया और आधा सूखा खा लिया। दोनों बिस्किट मजे से खत्म कर दिए। दोनों दोस्त उसे देखते रह गए, फिर हंस पड़े। खुले विचारों का मतलब सही गलत साबित करना नहीं, बल्कि दोनों पहलुओं को आजमाने की सोच रखना है। 2 चित्रकार रोहित और कुणाल दोनों को एक ही कार्य दिया गया, एक सुंदर सूर्यास्त को चित्रित करना। रोहित अपनी आदतों में अडिग था और अपनी पसंदीदा रंगों में सही नारंगी रंग खोज रहा था। दूसरी ओर कुणाल को जब ठीक वही रंग नहीं मिले तो उसने नए रंगों के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। जब दोनों ने अपने चित्र पूरे किए तो रोहित की पेंटिंग साधारण लगी, जबकि कुणाल की पेंटिंग बेहद खूबसूरत थी। यह देखकर रोहित ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? कुणाल मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को सीमित नहीं किया। एक खुला मन एक बड़े रंग पैलेट की तरह होता है। ये अधिक रंग देता है जिससे कुछ अद्भुत बनाया जा सकता है। जब हम अपने दिमाग को खोलते हैं तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। अगला गुण है संवाद कौशल। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और ध्यान से सुनने की क्षमता। यह समझ को बढ़ावा देता है और संबंधों को मजबूत करता है। जीवन के हर पहलू में प्रभावी संवाद लोगों को अपनी दृष्टि स्वतंत्र रूप से साझा करने की अनुमति देता है और सामूहिक भावना को बढ़ाता है। चाहे अनौपचारिक माहौल हो या पेशेवर स्थान, संवाद कौशल में महारत हासिल करने से रिश्ते गहरे होते हैं और सहयोग बेहतर बनता है। अच्छा संवाद विश्वास की नींव रखता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मूल्यवान और समझे जाने का अनुभव करता है। अनुवादक तोताराज को अपने तोते कोको को नए शब्द सिखाने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दूध वाले से कहने को कहा, कल 2 लीटर दूध लाना। राज व्यस्त था और आलस में कोको से बोला, तू ही कह देना। अगली सुबह दूध वाला हैरान रह गया जब कोको जोर से बोला, अभी 10 लीटर दूध लाओ। बेचारे दूध वाले ने 10 लीटर दूध दे दिया और राज की माँ यह देखकर हैरान रह गईं। राज को सबक मिल गया, कुछ संवाद खुद जाकर करना ही बेहतर होता है। स्पष्ट बातचीत से हास्यजनक और उलझन भरी स्थितियों से बचा जा सकता है। गलत सुना गया। ऑर्डर। एक रेस्टोरेंट के शेफ अमित अपनी तेजी के लिए मशहूर थे, लेकिन सुनने की आदत के लिए नहीं। एक शाम एक ग्राहक ने ऑर्डर दिया, 2 प्लेट पनीर बटर मसाला तीखा। अमित ने जल्दबाजी में सिर्फ बटर मसाला तीखा सुना और रसोई से 2 प्लेट बटर चिकन भिजवा दी। शाकाहारी ग्राहक गुस्से से भर गया। मैनेजर ने माफी मांगी और बाद में अमित से कहा, तेजी अच्छी है लेकिन सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी। उस दिन के बाद अमित ने थोड़ा धैर्य रखना सीख लिया और फिर कभी कोई ऑर्डर गलत नहीं किया। संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।